बंजारा टाइम्स में आपका स्वागत है जी। हम अब ये श्याम सर तालाब है यहाँ पर आए थे और हमने ये कवरिंग भी कर रखी है। तो हम ये जो श्याम सर तालाब है इसके बारे में बताइए। श्यामेश्वर तालाब हाँ की जो इतिहास है वो इस तरह से है कि एक लाला सीताराम जी होते थे। हाँ जी। बढ़िया उनका गोत्र था, बढ़िया बढ़िया कौम से थे वो, और बहुत गरीबी में थे। तो उनको उनके पास कोई साधु आया और उन्होंने कहा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, कोई आय का साधन नहीं। तो उन्होंने कहा, भाई तो दिल्ली चला जा और तेरे को जाते रोजगार मिल जाएगा। तो वो वहाँ से अपना खाना वाना बंधवा करके पैदल के रास्ते होते थे दिल्ली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जब उसको भूख लगी तो उसने कुछ खाना खाया और खाना खा करके एक पेड़ की छाया में लेट गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने सामने से सर्प जाता हुआ दिखाई दिया। तो क्योंकि लोग कहते हैं कि जब वो सोया तो सर्प ने उसके ऊपर छाया कर रखी थी, तो उसने सोचा अब शगुन हो गया, सर्प रास्ता काट गया, वो वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद फिर वो साधु उसको मिलता है। बोला, भाई तो दिल्ली गया नहीं? बोला, जी दिल्ली तो मैं गया था, लेकिन इसी तरह से रास्ते में सर्प मेरा रास्ता काट गया और इसलिए मैं तो भय खाकर वापस आ गया। अरे बोले, आप चला जा, बनता तो बादशाह लेकिन वजीर अब भी बन जाएगा। इस तरह से उस साधु की कहा मान करके वो वहाँ दिल्ली चला गया और दिल्ली जा कर के उसको राजा के यहाँ काम मिल गया और काम मिलने से उसकी अच्छी शोहरत हो गई और उसके पास बहुत भारी पैसा भी हो गया। आज भी दिल्ली के अंदर सीताराम बाजार के नाम से उसका नाम चलता है। वो अपने घर आया, घर आके उसकी माँ अंधी थी। वो कहने लगी, बेटा मैंने सुना है तेरे पास बहुत पैसा हो गया। बोला, हाँ माँ, तेरे आशीर्वाद से आज मेरे पास बहुत पैसा है। तो बोला, लाख रुपए हो गए तेरे पास? बोला, हाँ माँ, लाख रुपए हो गए। तो बोला, बेटा तो मैंने दिखास कैसे? बोला, हाँ माँ, दिखा दूंगा। तो उस वक्त चांदी के रुपए होते थे। उसने बड़ा भारी ढेर लगा करके उसके ऊपर अपनी माँ को बैठा दिया और कहा, माँ ऐसे हाथ फेर के देख ले, ये रुपए 1 लाख हैं। जब उसने हाथ फेरा तो बोला, बेटा ये तो बहुत घने हैं, इन्हें उठा के संभाल के रख दे। बोला, माँ तने हाथ फेर दिया, अब ये रुपए दान करांगे, घर में नहीं रखेंगे। तो उनका एक पुरोहित था, ब्राह्मण, उसको बुलाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि भाई हम ये पैसा दान करना चाहते हैं, आप इसका संकल्प लो। जब ब्राह्मण संकल्प लेने लग गया, संकल्प पूरा हुआ तो वो बोला, देख पंडित जी, ऐसा दान ही नहीं मिलेगा जो एक साथ 1 लाख रुपए का दान करे। और ब्राह्मण ने, तपस्वी ब्राह्मण था, उसने उसके चेहरे की ओर देखा और देख करके कहा, अरे बोला, ऐसा त्यागी नहीं मिलेगा, मैं इस पैसे पे पेशाब की धार मारता हूँ। बोला, क्या गलती होगी? बोला, इस पैसे में अहंकार आ गया और अहंकार का पैसा मैं दूंगा नहीं। अब ना तो वो सेठ रखे उस पैसे को और ना वो बढ़िया रखे। तब उस पैसे से इस तालाब का निर्माण करवाया गया था। अच्छा, निर्माण करवाया गया था तो इसके चारों तरफ मंदिर वगैरह बनवाए गए थे और इसका निर्माण 32 बीघा में से है, कच्ची 32 बीघा में। और इसके 4 घाट हैं। एक था सक्का घाट, एक हिंदू घाट, एक झरना घाट, एक गऊ घाट और मिरघटियाँ थी और जनाना घाट भी था। वो जो लाला सीताराम था उसका मकान, ये यहाँ पीछे जो लंबू लाला रहता है, यो मकान था। तो इसके अंदर नीचे नीचे रास्ते थे और वो जो रानियाँ वगैरह थी वो स्नान करने के लिए पर्दा सिस्टम था, तो उस सुरंग में से आती और स्नान करके चली जाती थी। यहाँ नारनौल साइड से एक उक्सी नदी आती थी, बरसाती नदी थी। जब वो आती तो ये तालाब पूरा भर जाता था। तो जब ये भर जाता तो इसके अंदर हिंदू घाट जहाँ है वहाँ शिव का मंदिर, शिव की प्रतिमा है और उस शिव की प्रतिमा के टक्कर लगते ही पानी जो है गऊ घाट से निकलना शुरू हो जाता था।
चारों घाट भर जाते थे जब शिव जी की मूर्ति का टक्कर लगती थी। और इस तरह से मतलब जो है ये तालाब के चारों तरफ कुएं बने हुए थे। दादरी के अंदर खारा पानी था, कहीं भी मीठा पानी नहीं था, लेकिन इसके चारों तरफ जो कुएं बने हुए था उनके अंदर ही मीठा पानी था। वो तालाब की वजह से, तालाब के पानी की वजह यहाँ स्रोत मिले हुए थे। तो वो कुएं करीब करीब सारा दिन में 20-22 घंटे चलते थे और सारे शहर के पानी की आपूर्ति जो है उन कुओं से ही होती थी। और सब मीठा पानी के कुएं थे और सुबह 3 बजे पानी मतलब निकलना शुरू होता था और रात के 11-12 बजे तक पानी निकलता रहता था। और फैक्ट्री के अंदर भी लोग जाते थे तो अपने कपड़े की मशक होती थी, उसमें पानी ले जाते। पनिहारे लगे हुए थे कईयों के, जिनके पास पैसे थे ठीक था, पैसे का तो वैसे अभाव था, लेकिन जिनके पास ठीक पोजीशन थी उनके पनिहारे पानी भरते थे और कुओं के पानी से ही दादरी के अंदर सबकी पूर्ति होती थी। ठीक, धन्यवाद।